दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ 250 से ज्यादा रन, दूसरी तरफ दिल थाम कर बैठा पूरा चेन्नई, और सामने ऐसी टीम जो आखिरी ओवर तक हार मानने का नाम ही नहीं लेती। आज का ये मैच सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये था रनों का तूफान, चौकों छक्कों की बरसात और दबाव में टूटती हुई हिम्मतों का इम्तिहान। अगर आपने ये मुकाबला नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने क्रिकेट का एक खतरनाक चैप्टर मिस कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया की ये ऐतिहासिक जीत पसंद आए तो अभी वीडियो को एक जबरदस्त लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पूरे वर्ल्ड कप की सबसे विस्फोटक कहानियों में से एक है। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का ये महामुकाबला भारत बनाम जिम्बाब्वे, और मैदान एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल, आज कितने रन बनने वाले हैं। और तभी टॉस जीतते हैं जिम्बाब्वे के कप्तान, और फैसला पहले गेंदबाजी। दोस्तों, जैसे ही भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी तभी साफ हो गया था आज बैट घूमेगा और गेंदें स्टेडियम से बाहर जाएंगी। एक छोर से संजू सैमसन, दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा। पहली ही गेंद से संजू ने बता दिया आज वो सिर्फ रन बनाने नहीं आए हैं, आज वो डर पैदा करने आए हैं। सीधा बल्ला और गेंद सीमा रेखा के पार, पूरा स्टेडियम गूंज उठा और पवेलियन में बैठे कोच तक अपनी सीट से खड़े हो गए। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में ही भारत का स्कोर उड़ान भर चुका था, और फिर तीसरे ओवर में अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। कवर के ऊपर से चौका, सीधे बल्ले से छक्का, और अगली ही गेंद फिर वही कहानी। सिर्फ 18 गेंदों में 46 रन। जिम्बाब्वे का खेमे में खामोशी और चेन्नई में शोर का सैलाब। चौथे ओवर में संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट, लेकिन दोस्तों ये विकेट भारत की रफ्तार नहीं रोक पाया, क्योंकि क्रीज पर आ चुके थे ईशान किशन, और जैसे ही पावर प्ले का आखिरी ओवर आया चौके चौके और फिर एक आसमानी छक्का। पावर प्ले खत्म और स्कोर 80 रन। पावर प्ले के बाद थोड़ी सी ब्रेक लगी, लेकिन दोस्तों जिस पल अभिषेक शर्मा ने दोबारा गियर बदला मैच की दिशा ही बदल गई। एक लाजवाब छक्का और अगली ही गेंद पर फिर हवा में उड़ती हुई गेंद। सिर्फ 26 गेंदों में अर्धश तक। पूरे स्टेडियम में तालियां और ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ताली बजाते हुए कोच। लेकिन दोस्तों जैसे ही लगने लगा था कि अब शतक तय है, तभी एक बड़ा शॉट और बाउंड्री पर कैच। अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 55 रन, एक विस्फोटक पारी। इसके बाद ईशान किशन ने भी गियर बदला, पहली 2 गेंदों पर 10 रन। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। अगली ही गेंद और आसान सा कैच। ईशान किशन भी पवेलियन लौट गए। अब मैदान में उतरते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, और दोस्तों पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट जैसे गेंद नहीं रबर की हो, पीछे की ओर चौका, और फिर पुल शॉट पर छक्का। 13वें ओवर में तो मानो आतंक मच गया। कवर के ऊपर से चौका, फिर अगली ही गेंद सीधे दर्शकों के बीच। ओवर में बरसे रन और जिम्बाब्वे के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। लेकिन दोस्तों किसी की नजर लग गई, और अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट। 13 गेंदों में 33 रन, लेकिन मैच पूरी तरह बदल कर रख दिया। दोस्तों अब मैदान में उतरते हैं हार्दिक पांड्या, और पहली ही गेंद पूरा दम, पूरा बल्ला, पूरा शोर, और गेंद सीधे स्टैंड में। इसके बाद दूसरे छोर से तिलक वर्मा, और दोस्तों 17वां और 18वां ओवर जैसे गेंदबाज नहीं, नेट प्रैक्टिस चल रही हो। एक छोर से चौके, दूसरे छोर से छक्के। तिलक वर्मा का बल्ला आग उगल रहा था, और हार्दिक पांड्या हर गेंद पर ताकत दिखा रहे थे। 19वां ओवर लगातार 2 छक्के और स्टेडियम पूरी तरह खड़ा। 20वां ओवर दोनों बल्लेबाजों ने रनों की बरसात बरकरार रखी, और 20 ओवर के बाद भारत 256 रन। जिम्बाब्वे के सामने लक्ष्य 257 रन। दोस्तों लक्ष्य बहुत बड़ा था, और सामने खड़ी थी भारत की घातक गेंदबाजी। पहले ही ओवर से दबाव बन चुका था। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या दोनों छोर से सटीक लाइन और सटीक लेंथ। 3 ओवर में सिर्फ 19 रन। फिर ब्रायन बेनेट ने कुछ खूबसूरत शॉट लगाए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक शानदार छक्का। पावर प्ले खत्म, स्कोर 44 रन। लेकिन दोस्तों यहीं से मैच भारत की मुट्ठी में पूरी तरह बंद हो गया। 7वें ओवर में एक घूमती हुई गेंद और सीधा कैच। पहला विकेट गिरा।
और स्टेडियम फिर गूंज उठा। रन रेट 15 के पार और अब हर गेंद पर बड़ा शॉट जरूरी। एक ओवर में ब्रायन बेनेट ने जरूर 17 रन बटोरे, लेकिन अगली ही गेंदों में विकेट, फिर विकेट और फिर विकेट। ब्रायन बेनेट और कप्तान सिकंदर रजा ने कोशिश की, कुछ शानदार छक्के, कुछ दमदार चौके, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा पहाड़ अब पार करना नामुमकिन हो चुका था। 20 ओवर के बाद जिम्बाब्वे 184 रन, भारत जीत गया मुकाबला 74 रनों से। दोस्तों ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था भारत का दबदबा, ये था बैटिंग पावर और ये थी बॉलिंग की क्लास। अब आपकी बारी। आपको इस मैच में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन लगा? हार्दिक तिलक की जोड़ी या अभिषेक शर्मा की पारी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हाई वोल्टेज क्रिकेट वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा विस्फोटक होने वाली है।